हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 26 अगस्त 2023 को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों सेक्शन वाइज कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और आज के सेकंड शिफ्ट के लेवल को देखते हुए इस बार गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी नए कैंडिडेट अभी एग्जाम गुरु चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग में आज का जो सेकंड शिफ्ट का लेवल था उसे आप इजी टू मॉडरेट साइड मानकर चल सकते हो। क्वेश्चंस काफी डुएबल आए थे। अब रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था दोस्तों, तो सबसे पहले तो सिलॉग्स पूछे गए थे और सिलॉग्स की संख्या यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस की थी। अब इसमें से दोस्तों आपके जो ओनली और फ्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे गए सिलॉग्स में, जबकि आज के पहले शिफ्ट में देखा होगा आपने कि सिलॉग्स के केवल 2 ही क्वेश्चन थे और वो भी आपके डायरेक्ट थे, ओनली अ फ्यू वाले नहीं थे। तो यहाँ पर आपके सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के आए हैं। फिर इसके बाद इनइक्वलिटी देखने को आप सभी को मिली है और इनइक्वलिटी से भी 5 क्वेश्चन आपके आए थे। इसमें से दोस्तों एक आपका आंसर बोथ आ रहा था और एक आपका नन आ रहा था। बाकी के 3 क्वेश्चन के मुझे आंसर नहीं मालूम है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक पूछा गया था दोस्तों, वो था आपका डिजिट सीरीज वाला। जैसे कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं ना और उस पर आपको कुछ ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है, तो वो डिजिट सीरीज वाला यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना। 1 मिनट में वर्ड को लिख देता हूं। एक वर्ड दिया गया प्रॉब्लमेटिक, इसमें से आपको 4 वर्ड निकालने थे जो कि आपका था पी, एल, सी और ई। और दोस्तों इसी वर्ड को यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा था दोस्तों नो वर्ड फॉर्म्ड, यानी कि ऑप्शंस के अनुसार आपका राइट आंसर वाई आता। इसके बाद दोस्तों अगला क्या आया था कि एक नंबर दे दिया गया था, ठीक है ना। मान लो कि 2, 3, 6, 5, 8, 9, 7, ठीक है, एक नंबर मैंने दे दिया। अब कहा यह गया था कि इसमें जो ऑड नंबर है ना उसमें आप +1 कर दो और जो इवन नंबर है उसे -1 कर दो। ये सब करने के बाद फिर से आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर, और आपको बताना था कि इनमें से किस डिजिट का जो पोजीशन है वो दोबारा अरेंज करने के बाद चेंज नहीं हो रहा है। इस पर बेस्ड आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद एक आपका अल्फाबेट पर भी ऑपरेशन आया था, जिसमें कहा गया था कि जो वॉवेल होंगे इसमें आप 1 ऐड कर दो और जो कॉन्सोनेंट होंगे उसमें आप 1 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद उसे अरेंज कर देना है और आपको बताना है कि सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा राइट साइड से वर्ड आपका। इस प्रकार से कैलकुलेट करके बताना था। फिर इसके अलावा दोस्तों आपके ब्लड रिलेशन के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका भी लेवल काफी इजी आया है। यहाँ तक कि जो मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ है ना उससे भी इजी लेवल के क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में ब्लड रिलेशन में आए थे। ये था दोस्तों आपका मिसलेनियस। इसके बाद बात करते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। तो एक आपका आया है मंथ एंड डेट बेस्ड पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपके 2 डेट थे, एक था आपका 4 और दूसरा 25। और इसमें मंथ दिया गया था मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। और दोस्तों ये वाला जो पजल है ना वो 8 पर्सन से रिलेटेड पूछा गया था। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था जो कि आपका अनसर्टेन नंबर वाला था, ठीक है, अनसर्टेन नंबर वाला सिटिंग अरेंजमेंट। और इसमें दोस्तों टोटल जो पीपल है वो 17 आ रहे थे। इसके बाद तीसरा टॉपिक यहाँ पर जो आया था दोस्तों वो था कुछ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे 8 लोग। इस पर बेस्ड आपका एक पजल पूछा गया था, इसमें भी आपके टोटल 8 पर्सन थी। तो ये है दोस्तों आपका रीजनिंग का ओवरव्यू, जिसमें अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आपने 32+ अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में क्या क्या पूछे गए थे, तो दोस्तों क्वांट में सबसे पहले तो मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मिसिंग नंबर सीरीज, टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि आज के पहले शिफ्ट में मिसिंग नंबर की जगह रॉन्ग नंबर पूछ लिया गया था। हालांकि इसका भी लेवल इजी ही था, बट मिसिंग नंबर को बनाने में थोड़ा टाइम कम लगता है रॉन्ग नंबर के कंपेरिजन में। इसके बाद फिर से सिंप्लीफिकेशन आपके 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से दोस्तों आपके 3 से जो 4 क्वेश्चन थे ना वो लिटिल विथ टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़े से लेंदी दे दिए गए थे। बाकी के 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी लेवल के आए थे। फिर इसके बाद एक आपका आया था डीआई। अब डीआई क्या था ना कि इस प्रकार से करके कुछ ग्राफ दे दिया गया था एक, और इसमें दिया गया था दोस्तों आपके क्या डीआई में आपके पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस आपके डीआई पर बेस्ड आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका
जो बाकी का है वो अरिथमेटिक का आया था। डीआई में 4 क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के आए थे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछा गया था। इसके अलावा जो 12 से 13 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो सारे के सारे अरिथमेटिक आए थे। और अरिथमेटिक में भी कौन कौन से टॉपिक से, तो एक आपका आया था मेंसुरेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम स्पेयर डिस्टेंस से, ये सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एक आपका आरसी आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्वेश्चंस का, और ये बेस्ड था किसी एनजीओ के ऊपर में। इसी पर एक पैराग्राफ दिया गया था और आपको इसके 10 क्वेश्चन बनाने थे। दोस्तों पैसे से रिलेटेड आपके 2 वोकैब आए थे, जिसमें से एक था फॉलोड और दूसरा था ड्रॉप्ड। इसका या तो एंटोनिम बताना होगा या फिर सिनोनिम बताना होगा, लेकिन इसी दोनों वर्ड के वोकैबुलरी यहाँ पर पूछे गए थे। फिर इसके बाद आपके सेंटेंस एरर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड, आपने देखा होगा कि जो मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ ना, वहां पर आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, वर्ड रिप्लेसमेंट भी नहीं, सीधे सीधे फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछ दिया गया था, जबकि सेकंड शिफ्ट में मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे गए हैं। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो था सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि आपने देखा होगा कि मॉर्निंग का जो शिफ्ट हुआ था दोस्तों वहां पर पारा जंबल आए थे। अब पारा जंबल पूछने का यहाँ पर बेनिफिट भी है और लॉस भी है। देखिए बेनिफिट तो ये है कि अगर आपने अरेंज कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, जबकि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको 5 क्वेश्चंस को बारी बारी से अरेंज करना होता है। और यहाँ पर लॉस क्या है कि अगर आपका अरेंजमेंट सही नहीं हुआ तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली गलत हो जाएंगे, लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता। 5 में से हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आप गलती करो, बाकी के 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है आज के पहले और दूसरे शिफ्ट में। फिर इसके बाद क्लोज टेस्ट पूछा गया था 5 क्वेश्चन, और दोस्तों इसके अलावा एक आपका वर्ड पूछा गया था जिसका यूज करना था, जिसमें से शायद मुझे एक वर्ड मिला जो कि रेशन है। ठीक है ना, ये था आपका इंग्लिश के ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज का सेकंड शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट क्या रहे होंगे। तो रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, अगर आपने 32 प्लस किया है तो बिल्कुल सही है। क्वांट की बात कर लें तो जिनके भी 27 प्लस हैं आपके अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि क्वांट जो है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और इसमें भी है। इंग्लिश की बात कर लूं तो अगर आपने 25 प्लस अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से अगर टोटल अटेम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पर 84, ठीक है ना। अगर आपने 85 प्लस भी अटेम्प्ट कर रखा है दोस्तों यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क में, तो बिल्कुल आपका एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, बशर्ते कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और जिनका 90 प्लस है वे लोग तो बिल्कुल अपने मेंस की तैयारी में लग जाए, एक बार भी सोचना नहीं है। मैंने आज आपको अपना पहला शिफ्ट का एनालिसिस दिया था, जिसमें मैंने खुद भी पेपर दिया है। मेरे भी अटेम्प्ट 91 रहे हैं, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जो मैंने पारा जंबल बनाया ना, सही अरेंजमेंट करने के बाद मैंने फिर से उसे दोबारा रीअरेंज किया और दोबारा करने के चक्कर में गलत कर दिया। तो 5 में से मेरे 4 क्वेश्चन तो वहीं पर रॉन्ग हो गए और एक क्वेश्चन निगेटिव का कटेगा तो सीधे 5 क्वेश्चन, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 84 से लेकर के 86 के बीच में मेरे मार्क्स आएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आज आपने सेकंड शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सेक्शन वाइज आपका अटेम्प्ट क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने पिछले साल भी आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दिया होगा तो इस बार के पेपर में आपको पिछले साल से क्या लेवल चेंज देखने को मिला है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो जाएगा तो उसका भी एनालिसिस मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। सो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में। आप सभी को आने वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।